हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए, जिनके परिणाम 8 अक्टूबर 2024 को सभी के सामने आए। जम्मू कश्मीर में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की, तो वहीं हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी ने हैट्रिक लगा दी है। लेकिन सवाल ये कि इतने सारे मुद्दों के बावजूद बीजेपी हरियाणा में दोबारा से कैसे जीत पाई, तो आज हम आपको इसी बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना रही है। ऐसा पहली बार है कि राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। बीजेपी ने राज्य के वोटिंग पैटर्न को ही बदल कर रख दिया है। परिणामों ने एग्जिट पोल से लेकर दूसरी राजनीतिक भविष्यवाणी को भी पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। इस चुनाव में कुछ ऐसे पैटर्न्स और ट्रेंड रहे जो नतीजों को समझने में मदद कर सकते हैं। राष्ट्रीय थीम्स यानी राष्ट्रीय मुद्दों के मुकाबले लोकल मुद्दे हावी रहे और कांग्रेस की ओर से चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव प्रचार का नैरेटिव बनाया गया था। देश भर में अग्निवीर जैसे मुद्दों को रोहतक, झज्जर, सोनीपत में कांग्रेस की ओर से उछाला गया, क्योंकि यहाँ पर हर घर में से कोई न कोई सेना में है। लेकिन ये मुद्दे ज्यादा चले नहीं। पिछली बार 14 में से 11 सीटों पर जीत हासिल करने वाली कांग्रेस को इस बार बहुत नुकसान हुआ है और बीजेपी ने हुड्डा के गढ़ में सेंध लगा दी है। नतीजों ने साबित किया कि राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय लोकल मुद्दे अब हावी हो रहे हैं। जहां बीजेपी ने अपनी अंदरूनी लड़ाई को मैनेज किया, वहीं कांग्रेस आलाकमान पार्टी की अंदरूनी खींचतान को लेकर खास कुछ कर नहीं पाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शैलजा और सुरजेवाला के साथ खुद को बतौर सीएम पेश करने के अलावा टिकट वितरण में खेमेबाजी ने चुनावी प्रक्रिया के मद्देनजर पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया। टिकट बंटवारे में तो साफ तौर पर इसका नकारात्मक प्रभाव दिखा। ये सही है कि बीजेपी के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ राज्य में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था, लेकिन इससे पार करने के लिए बीजेपी ने नायब सैनी को बतौर सीएम उतारा और खट्टर को भी एक्टिव और आक्रामक प्रचार से दूर रखा। दरअसल ऐसा ही प्रयोग बीजेपी ने गुजरात में पहले से किया हुआ है, जो सफल साबित हुआ। खट्टर से पैदा हुई नाराजगी को दूर करने के लिए हरियाणा में किए गए इस प्रयोग का फायदा अब बीजेपी को पहुंच चुका है। बीजेपी चुनाव प्रचार के जरिए ये साबित करने में कामयाब रही कि सरकारी नौकरियों में भर्तियां पारदर्शी तरीके से हुई। बीजेपी ने इस मामले में हुड्डा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी के राज में बिना खर्ची, बिना पर्ची के लोगों को नौकरी मिल रही थी। युवाओं का बीजेपी को लेकर आकर्षण का ये एक कारण हो सकता है। इनेलो, बीएसपी, जेजेपी और आसपा ने कांग्रेस के मूल वोट बैंक में सेंध लगा दी। इसके अलावा जाटों से जुड़े मसलों पर कांग्रेस मुखर दिखी। ऐसे में जाट समुदाय के सामने बीजेपी ने गैर जाट वोटरों को खड़े करने की रणनीति पर काम किया। इस रणनीति ने कांग्रेस को दोहरे तरीके से नुकसान पहुंचाया। यानी कुछ ऐसे मुद्दे और प्रमुख कारण थे जिनकी वजह से बीजेपी ने हरियाणा में एक बार फिर से सरकार बना ली है। खैर, आपको ये समझ जानकारी कैसी लगी, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।